हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीयू भोपाल एमएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका रिसर्च डेटा एनालिटिक एंड इंटरप्रिटेशन पार्ट 2। ये आपका है BC 57 का ये क्वेश्चन पेपर का कोड है और 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से जो है आप देख लो सबसे पहले कि ये सजेशन बनता कैसे है। तुम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे BC 57 इस पेपर का कोड है। 4th सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर, रिसर्च डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पार्ट 2। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें और सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर बराबर, यानी कि 16 पंचे 80 नंबर। हर एक सवाल जो है 16 अंकों का होगा। अप्रचाल सांख्यिकी परीक्षण क्या है? शैक्षिक अनुसंधान में इसका उपयोग स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट, एक्सप्लेन देयर यूजेज इन एजुकेशनल रिसर्च। अगला है काय वर्ग परीक्षण क्या है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? व्हाट इज काय स्क्वायर टेस्ट एंड वेयर इट इज यूज्ड। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर बताएं। प्रदत्त विश्लेषण हेतु माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रयोगों का वर्णन करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिस्क्राइब द यूज ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस। संक्षिप्त में आपको टिप्पणी करना है। पहला है प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए SPSS का उपयोग, फिर है आंकड़ों का कोडिंग। यूज ऑफ SPSS फॉर डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग ऑफ डेटा। एक पूछिए और द्विपूछिए परीक्षण में अंतर बताएं। 1 टेल्ड एंड 2 टेल्ड टेस्ट को डिस्टिंग्विश आपको करना था। सवाल नंबर 6, शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? परिकल्पना परीक्षण में टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटियों को बताएं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नल हाइपोथेसिस। डिस्कस द टाइप एंड टाइप 2 एरर इन टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस। दो माध्यमानों के बीच के अंतर की सार्थकता से क्या अभिप्राय है? इसे कैसे निर्धारित किया गया है? 2 स्वतंत्र प्रतिदर्शों के लिए निम्न परिणाम प्राप्त हुए हैं, तो इनका मान का सार्क अंतर निकालें। ये न्यूमेरिकल सवाल था। अगला है 2-वे अनोवा परीक्षण प्रयोग किस प्रकार के आंकड़ों के लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है? 2-वे अनोवा टेस्ट इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ डेटा एंड व्हाई इट इज यूज्ड। सवाल नंबर 9, आंकड़ों के विश्लेषण में कंप्यूटर तकनीकी में उपलब्ध उपकरण और सुविधाओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द टूल एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल विद द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फॉर डेटा एनालिसिस। सवाल नंबर 10, शॉर्ट नोट्स लिखना आपको। दिशा युक्त परिकल्पनाएं, फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, डिफरेंशियल मेजर्स फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये था आपका एमएड का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, और सजेशन अगर आपको चाहिए तो वो आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।